साल में एक बार मन करता है कि हम भी जाएं, लेकिन नहीं जा पाते हैं क्योंकि लोग बोलते नहीं। ऐसा क्यों होता है? हेलो गाइज, हैप्पी रक्षाबंधन। ये राखी उन भाइयों के लिए है जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते हैं और जिन तक ये राखियां नहीं पहुंच सकती है, उनके लिए ये राखी है। तो ये राखी देखकर घबराइएगा नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं मांग रही हूँ, बस आप सबों से एक वादा मांगती हूँ जो कि अपनी बहनों की रक्षा करने की वादा होती है। उनके लिए ये राखी है। जब से सावन आती है तब से हम लोग 1 महीना पूरा इंतज़ार करते हैं रक्षाबंधन का। ये रक्षाबंधन आएगी, हम अपने भाइयों के घर जाएंगे, राखी बांधेंगे, बहुत इंतज़ार करते हैं। पर लास्ट में जो भाई लोग एक बार भी नहीं बोलते हैं ना कि बहन रक्षाबंधन के आ जाओ, या भाभियाँ नहीं बोलती है ना, तो बड़ा अफसोस आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भाई भाई भाई, हम लोग कहते नहीं थकते हैं। हमें ना बचपन की बात याद आती है। आज जो बात आप लोग से शेयर कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी बातें हैं जो हमें बहुत लगा कि शेयर करना चाहिए, तो शेयर कर रहे हैं। यदि अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कीजिए। जब हम लोग बच्चे होते हैं, भाई बहन में कितना प्यार होती है, कितना। भाई को एक कांटा चुभ जाए, एक कंकड़ चुभ जाए, एक चोट लग जाए, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने भाई को फट से गोद में उठा लेते हैं और उसे झाड़ते हैं, पुचकाते हैं, दुलारते हैं। बाबू चुप रहो, कुछ नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं होगा, चलो मम्मा के पास चलो, पापा के पास चलो, लो टॉफी ले लो। जैसे भी तरीका होता है मनाते हैं, उन्हें खुश करते हैं। मतलब रोए नहीं, भाई की आंखों में एक आंसू ना आए। बहनें ऐसा करते आती है। और जब धीरे 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 जब बहनें बड़े होते हैं भाई बहन, तो आखिर क्या ऐसा हो जाता है जो भाई बहन में दूरियां आने लगती है। भाई एक बार बोलने से भी क्यों हिचकिचाते हैं कि बहन एक बार रक्षाबंधन में तो आ जाओ, साल में ही एक बार। मन करता है हम भी जाएं, लेकिन नहीं जा पाते हैं क्योंकि लोग बोलते नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए। जिन भाई के लिए हम बहनें जान देते हैं, तो क्या इतना भी शादी के बाद हक नहीं रह जाता है कि हम एक रक्षाबंधन में भी जाएं? बहुत खुशियाँ मिलती है। मतलब बहनें को, बहन कोई भी हाल में हो, यदि भाई या भाभी एक बार बोल दिए कि रक्षाबंधन में आ जाइए, तो सारे काम को त्याग कर, सारे चीज़ों को, सारी बातों को साइड में रख कर एक बार जरूर, ये दिल जो है ना वो कहेगा नहीं चलो चलते हैं, एक बार तो चलना चाहिए। लेकिन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? बहन कुछ नहीं चाहती है। आप लोग को लगता होगा कि बहन साड़ी मांगने आती है, कपड़ा मांगने आती है, लेने आती है, लेकिन बहन कुछ मांगने नहीं आती है। बहन सिर्फ प्यार चाहती है, जो बचपन का प्यार होता है। बहन सिर्फ और सिर्फ हमेशा भगवान से यही दुआ करती है, मेरे भाई सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, और कुछ नहीं चाहती है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि अपनी अपनी वाइफ के लिए मान लिया जाए कि बहन को एक साड़ी भी देना पड़ जाता हो, क्या कितना मतलब क्या कुछ चला जाता है। अपनी अपनी वाइफ के लिए तो लोग साल में 10 साड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो क्या साल में एक बहन के लिए नहीं ले सकते हैं? वो भी भाई एक बार बोल देना कि बहन इस बार नहीं, तो बहन फिर भी खुश रहेगी, बोलेगी नहीं भैया कोई बात नहीं है, आप हमें रिस्पेक्ट दिए। भाई भतीजा से मिल लिए उतना ही बहुत बड़ा है। जब लड़कियां मायके जाती है ना, अपने भतीजा भतीजी भाई भाभी का प्यार पाती है ना, तो सारा कुछ भूल जाती है, कुछ नहीं चाहिए होता है।
उसका भी मायके में बहुत बड़ा हक होता है, लेकिन वो कभी नहीं हक जताती है, बस प्यार चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। ऐसा महसूस होता है। यदि आप लोगों को मेरी बात गलती लग रही होगी या ज़्यादा लग रही होगी तो एक कमेंट कीजिएगा। जब हम लोग बच्चा थे, गांव में रहते थे, तो चाचा के बेटा, बुआ के बेटा, मौसी के बेटा सभी को राखी बांधते थे और बड़ा दिल से बांधते थे, बड़ा अरमानों से बांधते थे। मतलब गांव से ना शहर जाना पड़ता था उन लोग को राखी बांधने के लिए, और हम लोग जाते थे। बड़ा मतलब इंतजार करते करते रक्षाबंधन आया, पापा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, और पापा के साथ हम लोग जाते थे, राखी बांधने जाते थे और बांधते थे। 5, 10, 15, 20 भाई लोग जो देते थे, इतना अरमानों से सजा कर उसके रखते थे संभाल के कि क्या बोले। आज करोड़ों रुपया कोई दे ना तो वो अरमान नहीं आता है, क्योंकि प्यार नहीं रह गया है। बस प्यार चाहिए। वो 5 रुपया भी देते थे ना तो उसमें प्यार झलकता था, वो प्यार था जिसे हम लोग रखते थे। और सावन के मेले में घूमने जाते थे, उसी पैसा से पापा कितना पैसा देते थे, हम लोग उस चीज़ को नहीं खर्च करते थे। हमें रक्षाबंधन में मिला है, इससे ये कर देंगे, इससे वो कर देंगे, इससे वो कर, बहुत खुश होते थे, बहुत खुश। आज याद आता है वो बचपना कहाँ गया। बचपना तो गया पर लोग कहाँ गए, भाई कहाँ गए। क्या शादियाँ होने के बाद इतना बदल जाना चाहिए। भाभी मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी किसी की भाभी हूँ, आप भी किसी के भाभी हो। आप भी तो मायके जाते होंगे, सभी भाभियाँ जाती होंगी। एक बार ननद के जगह पर अपने आप को रख कर देखें तो लगेगा कि होना चाहिए एक बार कि आइए मेरे घर, एक बार तो होना चाहिए। इतना हक नहीं खत्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता? हर साल वेट होता है, एक बार लोग कहें। आजकल की भाभियां का सोच ऐसा होते जा रहा है, जब मन हुआ 2 शब्द बात कर लिए, जब मन हुआ मुंह मोड़ लिए। आखिर ऐसा क्यों? एक बार पूछे ना ननद से, एक बार बात तो करो। हमें लग रहा है शायद ज्यादा हो रहा है, किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन बोलने का मन हो रहा था, बहुत एकदम दिल से निकल रहा था कि हमें बोलना चाहिए, तो हम बोल दिए। जैसा लगे। तो ये राखियाँ आप सभी भाइयों के लिए, जो इस बहन से जुड़ना चाहते हैं और हमें अपनी बहन मानना चाहते हैं। तो कौन कौन हमें अपनी बहन मानते हैं? आप लोग एक लाइक कीजिएगा, जो लोग हमें अपनी बहन मानते होंगे। सभी को अंत में हैप्पी रक्षाबंधन। भाई भतीजा भतीजी सभी को, भाभियों को भी बहुत बहुत प्यार दुलार।